दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान में एक वैकेंसी आई है, टीजीटी पीजीटी के अच्छे नंबर पे वैकेंसी आई है। तो आज के इस नोटिफिकेशन में मैं डिस्कस करूंगा इसकी एलिजिबिलिटी और इसमें जो नई वैकेंसी आई है, कितने सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ये आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ये दोस्तों आरपीएससी के जैसे सामने स्क्रीन पर आपके चल रहा है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया लिंक। तो दोस्तों ये है पीजीटी का लिंक, ये है पीजीटी का आपके सामने नोटिफिकेशन। सब्जेक्ट वाइज देखिए, जैसे दे रखा आपके सामने सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और टोटल पोस्ट देखिए, जैसे कि आयो जैसे आप दे रखी है इसमें पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश की, पीजीटी हिंदी की 710 वैकेंसी है, इंग्लिश की 307 वैकेंसी है, पीजीटी संस्कृत की 70 है, राजस्थानी की 6 है, पंजाबी की 6 है, उर्दू की 140 वैकेंसी है, हिस्ट्री की 170 वैकेंसी है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की 350 वैकेंसी बड़ी वैकेंसी है, और ज्योग्राफी की 270 है, इकोनॉमिक्स की 34 है, सोशोलॉजी की 32 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 वैकेंसी है, होम साइंस की 70 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की 177 वैकेंसी है, मैथ की 14 वैकेंसी है, बायोलॉजी की 85 है, कॉमर्स की 430 वैकेंसी हैं, ड्राइंग की 180 वैकेंसी हैं। दोस्तों जितनी भी वैकेंसियां हैं ये सब पीजीटी की वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी हम देख रहे हैं 3,225 वैकेंसी। आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी को देख सकते हैं। इसके सामने जॉब का सीरियल नंबर, नेम ऑफ सब्जेक्ट और टोटल पोस्ट कितनी है आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है, अभी डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये है, इसमें दे रखा है ईडब्ल्यूएस के बारे में, सब जो आपके रिजर्वेशन पॉलिसी ये सब के आप सामने दे रखे हैं, आपके रूल सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपके सामने सब दे रखा है। इसको भी आप सही से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिससे कि धीरे धीरे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें ये देखिए नियम शर्तें, जो पहला है कि जिसमें कि आपकी शर्तें होंगी 1 से 12 तक, 14 से लेकर 16 तक के रूल, यानी कि पीजीटी। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपके सामने दे रखा है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन द एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। एक हो गया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई रूल पढ़ना है तो 1 से 12 तक पढ़ लो, बाकी जो 14 से लेकर 16 तक के रूल पढ़ लो, पीजीटी कोई भी डिग्री की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। और बाकी ये पद क्रम संख्या 13 के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन होम साइंस विद डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, इसमें दे रखा है। पीजीटी जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, प्रोवाइड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल एंड with degree and diploma education recognized by the Science Council of Technical और Teachers Education। इनके इसके जो सब्जेक्ट दे रखे हैं बॉटनी, जूलॉजी, इन सब्जेक्ट को आप इसके रूल नंबर 17 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये दे रखा है इन्होंने। बाकी जो रूल्स दे रखा है इन्होंने अपने पदक्रम संख्या 1 से लेकर 18 तक के रूल्स के अकॉर्डिंग दे रखा है। प्लस और भी जो आपके और भी जो क्या कहते हैं डाउट वगैरह हैं, इसको इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सही से बता रखा, आप सही से देख सकते हैं इसे आपके सामने। ये देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग, डिप्लोमा के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे कि ग्रेजुएशन में आपको कितने नंबर होने चाहिए, कितना आपने एमएड कर रखा हो, बीएड कर रखा हो, कौन से रूल्स आपके कहाँ रूल फॉलो होंगे, ये सब इसमें दे रखा है सही से। शैक्षिक अर्हता सम्मति प्रावधान, ये रेखा पद के अपेक्षित शैक्षिक के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र हो, यानी कि जो व्यक्ति अभी उसकी कंप्लीट नहीं है मगर एग्जामिनेशन पूरा होने से पहले अगर वो पूरा कर लेगा तो इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी परसुइंग स्टूडेंट को उन्होंने परमिशन दे दी है। वेतनमान देखिए, पे मैट्रिक लेवल है आपका, लेवल 12, 4800 पे ग्रेड है। राज्य सरकार नियमानुसार नियत मासिक वेतन फिक्स पे होगा। अच्छा, एज लिमिट क्या है इसमें? एज लिमिट दे रखा है 1/1/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि मैक्सिमम 40 साल इसमें उम्र दे रखी है, वो भी जनरल के लिए। बाकी जो इसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि एसटी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 10 साल, एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए
3 साल, ये सब दे रखा है। वीडियो वगैरह के भी इन्होंने दे रखा है, ये आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, मेरिट बेस पे होगी। इसमें एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम होंगे, इसमें आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, उसके अंदर आपका नंबर आएगा। आपका फॉर्म भरना है तो आपको OTR इस वेबसाइट की, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब के बाद आपको 500 रुपये फीस, इसकी 500 रुपये इसकी फीस है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। ये हो गया वन टाइम OTR, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें ये सब दे रखे हैं। इसका सिलेबस अभी फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, उसमें और भी डिटेल दे रखी होंगी, जैसे कि स्कीम सिलेबस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। स्कूल लेक्चर के लिए बता रखा है इन्होंने। एग्जाम पैटर्न 450 मार्क्स का होगा, प्लस इसमें देयर विल बी 2 पेपर, 2 पेपर होंगे इसमें। 1 शैल बी 150 मार्क्स एंड पेपर 2 शैल बी 300, यानी कि पहला पेपर 1 आपका 150 नंबर का होगा, दूसरा पेपर आपका 300 नंबर का। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 शैल बी 1.5 आवर, 1.5 घंटे का पहला पेपर होगा, और 3 आवर, 3 घंटे आपको दूसरे पेपर के लिए मिलेंगे, देख सकते हैं। और क्वेश्चन बोथ इन पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी आपके सामने, कितने की होगी, 1/3 की, ये आपके सामने दे रखा है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसको आप देख सकते हैं। और आपके सिलेबस दे रखा है, जैसे कि पेपर 1 जनरल, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको मैं PGT का बता रहा हूँ। PGT राजस्थान ग्रेड 2 जो ग्रेड 1 आ रहा है, ये उसी का है। यानी कि जो 1.5 घंटे का पेपर 1 जो होगा, 450 जो MCQ बेस है, पेपर 1 में जो क्या क्या आएगा उसमें सिलेबस दे रखा है उन्होंने। पेपर 1 में जो आएगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस और इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी, और इस विशेषकर खासकर आपको जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस पर ज्यादा फोकस होगा। प्लस दूसरा आपका इसमें क्या होगा, इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, यानी कि हिंदी इंग्लिश का आपका पेपर होगा। इसमें हिंदी इंग्लिश आएगी, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आएगी। तीसरा इसमें करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर इसमें राजस्थान का भी आएगा और नेशनल भी आएगा। जनरल साइंस इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये देखिए राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान के साइंस एंड राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये सब भी आएगा इसमें। साथ ही साथ इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, 5वां जो पॉइंट दे रखा है इसमें, जो पेपर 1 में आएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी आएगा। पेपर 2 की बात करते हैं, जो कि 3 घंटे का है। पेपर 1 आपका 1.5 घंटे का है, पेपर 2 3 घंटे का है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप PGT भरेंगे। जैसे PGT पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल के आएंगे, PGT हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के आएंगे, PGT मैथ का तो मैथ में आएंगे क्वेश्चन। है कि पेपर 1 जनरल सबका सेम होगा, पेपर 2 सबका अपना सब्जेक्ट वाइज होगा। पेपर 2 में जो क्या आएगा आपका, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल की आपकी सब्जेक्ट आएगा। फिर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल के आपका सब्जेक्ट का इसमें कंटेंट आएगा। PGT लेवल का आपका इसमें सब्जेक्ट कंसर्न आएगा। इसके लेवल दे रखे हैं, सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। साथ ही साथ इसमें 4th पॉइंट जो दे रखा है, पैडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। यानी कि पैडागोगी की भी आपके क्वेश्चन, एक पूरा इन्होंने एक लेवल बना रखा है एग्जाम का, साथ में जिसमें ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, स्कूल लेवल, पैडागोगी लेवल, सबके एग्जाम आएंगे। यानी कि पेपर 3 घंटे मिले हैं इसमें। अगर पेपर 2 में तो अच्छा खासा लेवल आएगा, अच्छा खासा लेंथ थी, और अच्छे खासे इसमें कंटेंट आएंगे, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने शेयर कर रखी है RPSC ने, राजस्थान स्कीम सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच, ये कोच के लिए देखा, आप देख लीजिएगा। इसका भी कुछ अलग से थोड़ा सा है, ये भी आप देख लीजिएगा। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये सब आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट ये भी देखेंगे आप। स्पोर्ट वालों के लिए अलग है, इसमें जनरल वालों के लिए स्पोर्ट्स वाला देख सकते हैं। इसमें अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका पेपर उसका TGT का, PGT का। अब मैं आपको PGT का आपको बताऊंगा।
अब मैं टीजीटी का आपको शेयर करूँगा आपके साथ में। ये है, ये जो है नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये है आपका पीजीटी और टीजीटी का। टीजीटी के इस लेवल में हम देख सकते हैं, टीजीटी में इसमें देख सकते हैं आपके इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, साइंस, उर्दू, पंजाबी, इसमें कई सारे टीजीटी दे रखे हैं, जिससे कि हमारे देख सकते हैं कि क्या है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी गणित, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, योग भी दे रखा है इसमें। ओ सॉरी, योग नहीं है, लेकिन टोटल ये वैकेंसी है। अब तो देख सकते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। टोटल पोस्ट कितनी है आप देख सकते हैं। टीजीटी हिंदी में 1052 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 1305 पोस्ट हैं, 1385 पोस्ट हैं आपके, आप देख सकते हैं संस्कृत में। टीजीटी की बात हो रही है। सोशल साइंस में बात करें, साइंस में, सोशल साइंस में अच्छी वैकेंसी है, 1355 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 6500 है। इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें और उसके फीचर देखें और साथ ही साथ इसको देखो तो उसकी में अलग अलग दे रखा है, इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने, अभी दे रखा है इन्होंने अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषयों के लिए। वही आपको यूजीसी से आपको जो भी डिग्री आपको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, एनसीटीसी से, एनसीटीई से। साथ ही विज्ञान के विषय के लिए क्या क्या बता रखा है, देखिए कुछ मेंशन कर रखा है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी विद द एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे टीजीटी के लिए। टीजीटी इसमें अलग अलग रूल होते हैं। फिजिक्स यानी कि 2 आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हो, इसमें दे रखा है ग्रेजुएशन लेवल पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रखा हो, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये दे रखा है। सोशल साइंस के लिए उन्होंने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है, ग्रेजुएशन लेवल पे आप इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री करी हो आपने, उसमें आपको दे रखा है कि सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी एंड डिग्री ऑफ डिप्लोमा ऑफ इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई। इसमें आपको होना चाहिए, आपने कर रखा हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, राजस्थान कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको देवनागरी हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, लिखने आनी चाहिए, पढ़ने आनी चाहिए, ये सब उन्होंने दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित सभी अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के, जो परसुइंग, जिसकी मान लो बीएड परसुइंग है या फिर फाइनल ईयर वाला सेमेस्टर है, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है के लिए पात्र हुआ, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का पूर्व सबूत देना होगा। यानी कि आयोजित, यानी कि आरपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम हम कंडक्ट कराएंगे वो लोग, उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो, इसलिए परसुइंग को वो अलाउड कर रहे हैं। बस इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ये कोई रिजल्ट वगैरह जो होता है, अपना रिजल्ट लेट हो जाता है कभी, इस तरह के लिए। वेतन यानी कि पेमेंट क्या होगा, लेवल 11 है, 4200 पे ग्रेड होगा इसका आपका। एज सीमा कितना बता रखी है, 1/1/2026 को। देखिए 1 जनवरी 2026 को आपके 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, ये दे रखा है। 40 में मैक्सिमम। बाकी SC/ST के अकॉर्डिंग इन्होंने, ओबीसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा, उसको आप देख लीजिएगा, ये सब दे रखा आपके सामने। प्लस उसके साथ और बाकी ऑनलाइन फॉर्म है, ये सब वो, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, OTR करना पड़ेगा। OTR के साथ में आपको प्लस इसमें आपको एक फीस भरनी पड़ेगी, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। दिन आप 19/8/2025 से, यानी कि 19 जुलाई से फॉर्म लाइव होगा, 17 अगस्त 2025 तक 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आज से फॉर्म लाइव हो जाएगा 19 से। प्लस आपको क्या करेगा, आपको SSO ID बनानी पड़ेगी, OTR करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको फीस देनी पड़ेगी। इसके लिए फीस को जो प्रोविज़न किया गया है वो इसमें 600 रुपये दे रखा है।
600 रुपये फीस दे रखी है इसमें। साथ ही साथ इसमें फीस के साथ में इसमें आपको एलिजिबिलिटी सब कुछ दे रखा है। SC ST OBC के फीस भी कम है इसमें आपको दे रखे हैं, ये सब उसकी कम है 400। हैंडीकैप के लिए 400, ये सब देख सकते हैं, ये प्रोविजन दे रखा है। और बाकी जो इसमें जो सिलेबस है इसमें जो इसका सिलेबस है जैसे कि दे रखा है इसमें प्रॉपर क्या है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है देख सकते हैं। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशन फॉर द सीनियर टीचर। सीनियर टीचर के लिए क्या रखा है, एग्जामिनेशन कैरी 500 मार्क्स, 500 मार्क्स का पेपर होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क्स का होगा, पेपर 2 300 मार्क्स का होगा। इसमें भी पेपर 1 में क्या था सिलेबस दे रखा है, ये देखिए बोर्ड ने अच्छे से मेंशन किया है। पेपर 1 में क्या होगा, द क्वेश्चन विल बी कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन पेपर विल बी 2 घंटे का पेपर होगा, पेपर 1 2 घंटे का होगा। और इसमें क्वेश्चन विल बी कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ द मल्टीपल चॉइस, यानी कि 2 घंटे में MCQ के 100 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे। पेपर शैल बी इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि पेपर फॉलोइंग सब्जेक्ट में पेपर होगा, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये इनके पेपर 1 का सिलेबस में। नेगेटिव मार्किंग भी बता रखे इन्होंने। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन एंड आंसर एवरी रॉन्ग आंसर शेयर बी 1/3। ये देखिए 1/3 के आपको मार्क्स, यानी कि आप 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के हैं, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और साथ ही साथ इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए। छठा इसमें क्या दे रखा है, ये रूल दे रखा है कोई इसमें। और पेपर 2 के क्या है, पेपर 2 का जो है इसका पेपर 2 ये बता रहे हैं कि पेपर 2 300 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का होगा ये वाला पेपर। और साथ ही साथ इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होंगे जो देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ ही साथ इसमें आपको इसमें सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि पेपर शैल बी इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भर रहे हैं उसमें आपका पेपर अलग से आएगा, उसमें और सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन अलग से आएंगे। एक तो बता रखा है ना सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आएगा, प्लस इसमें नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, ग्रेजुएशन के जो लेवल का उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आएंगे। टीचिंग मेथड ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि टीचिंग मेथड से, यानी कि जो पेडागोगी आता है उससे भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें दे रखे फॉर्म भरने के जो एलिजिबिलिटी है कि कुछ ऑप्शन मार्क दे रखे हैं, इसे भी दे सकते हैं, ब्लू पेन से फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड ने आपको सामने दे रखी है। और दोस्तों इसमें इसमें आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न, आपकी एलिजिबिलिटी, आपका फॉर्म फिलअप करने की डेट 19 से स्टार्ट हो रहा है, ये सब आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपका सजेशन एडवाइस हो तो हमें कमेंट करें। थैंक्स।